हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह क्लास 6 एंड 7 के लिए, जिसमें हमने कार्यपत्रक 16 तक देख लिए हैं, अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 17 और कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 17 में दक्षता दी हुई है व्यावहारिक व्याकरण की, जिसमें संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाने की दक्षता आप में आनी चाहिए। संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या वस्तु के नाम को प्रदर्शित करते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये किसी वस्तु का नाम है या जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। तो ऐसे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यहाँ हम प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं कि दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम एक शब्द जाल देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी हुई है संज्ञा और आगे हेडिंग है वाक्य, यानी संज्ञा का वाक्य बनाना है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पहले से ही आगरा। आगरा इस जाल में आपको मिल जाएगा, दिया हुआ है इसमें। तो आगरा का वाक्यों में प्रयोग किया है। आगरा शहर यमुना के किनारे बसा है। दूसरा शब्द हमने ढूंढा है बैल। तो बैल जो गाय का पुल्लिंग शब्द है। बैल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। इसके अलावा बैल गाड़ी में भी जोतने के काम आता है, गाड़ी चलाने के काम भी आता है। तीसरा शब्द ढूंढा है गधा। गधा एक मूर्ख जानवर है। अगला शब्द है शेर। शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। आप इसके अलावा और कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि शेर एक मांसाहारी जानवर है, शेर छोटे छोटे जानवरों को खा जाता है। इस तरह से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। अगला शब्द है मछली। मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। सलगम। सलगम की सब्जी अच्छी लगती है। आग। उसने आग पर चावल पकाए। दूसरा प्रश्न है दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। एक चौखाना जो आयत बना हुआ है, उसके अंदर यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी और नई दिल्ली लिखा हुआ है। इनको हमें खाली जगह में, जहाँ पर ये सही जगह पर फिट होते हैं, वहाँ हमको इनको लिखना है। तो पहला खाली स्थान है के किनारे खाली स्थान बसा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यमुना और दिल्ली दोनों आए, तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। अगला है और खाली स्थान भारत की नदियाँ हैं। तो कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। तो यहाँ हम श्रीनगर भर देंगे। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबको पता है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ नई दिल्ली भर देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, जातिवाचक संज्ञाओं में सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं किसान, हाथी, वृक्ष, शहर। जंगल का सबसे बड़ा पशु इनमें से कौन सा है? हाथी। तो यहाँ हम हाथी लिख देंगे, हाथी है। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला खाली जगह है कोलकाता भारत का प्रसिद्ध क्या है? शहर है। अगला है किसान, एक ही शब्द बचा है, तो किसान यहाँ आ जाएगा, किसान खेत में हल चला रहा है। चौथा प्रश्न है समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ छत्ता समूहवाचक संज्ञा है, यानी मधुमक्खियों का छत्ता होता है। श्रृंखला, श्रृंखला यानी किसी की भी जो लंबी एक क्रमबद्ध पंक्ति होती है, उसको हम श्रृंखला कहते हैं, जिसमें बहुत सारे होते हैं। दल, बहुत सारे लोगों का जो झुंड होता है, उसको दल कहते हैं। काफिला, काफिला भी इसी तरह का है। तो मधुमक्खियों का छत्ता, सबसे पहले हम यहाँ छत्ता भर देंगे। सैतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। यहाँ काफिला शब्द हो जाएगा। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी और डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 18, जिसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण में लिंग परिवर्तन वाले शब्दों को समझ पाने की और सही प्रयोग कर पाने की। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित के लिंग बताइए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, आगे हमको खाली जगह में लिंग भरने हैं। सम्राट का जो है ये स्त्रीलिंग है सम्राट, तो सम्राट एक पुरुष है, इसलिए इसको पुल्लिंग में लिख देंगे। तो सामने लिखा हुआ है पहले से ही पुल्लिंग।
पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुषों का या नर जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो मादा जाति का या स्त्री का बोध कराते हैं। नानी, नानी स्त्री है तो स्त्रीलिंग लिख देंगे। कौआ, कौआ पुल्लिंग है। नदी, अब नदी का आपको कैसे पता चलेगा, तो एक वाक्य बना के मन में सोच के देख लो। नदी बह रही है, अब रही है आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ हम स्त्रीलिंग लिख देंगे। कविता, कविता लड़की का नाम भी हो सकता है, और कविता गा रही है ये भी हो सकता है, तो कविता स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरे अगले हैं सोमवार। सोमवार का कैसे पता चलेगा, सोमवार आ गया है, रविवार के बाद सोमवार आता है, तो आता पुल्लिंग शब्द है इसलिए इसके सामने पुल्लिंग लिख देंगे। हाथी बड़ा जानवर है यानी बड़ा आया है इसमें, तो पुल्लिंग का बोध हो रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है, तो हाथी के आगे हम पुल्लिंग लिख देंगे। हिमालय, हिमालय पुल्लिंग शब्द है, कैसे पता चलेगा, हिमालय एक ऊंचा पर्वत है ना, तो ऊंचा पुल्लिंग शब्द का बोध करवा रहा है इसलिए पुल्लिंग लिख देंगे। मोहिनी स्त्रीलिंग का शब्द का बोध करा रही है कि ये स्त्री है। मोहिनी किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, तो मोहिनी अच्छा नाचती है यानी नाचती है स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है जो, तो इसके आगे हम स्त्रीलिंग लिख देंगे। कोयल, कोयल मीठा गाती है हमको पता है स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसके सामने भी स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा। इस तरह से हम पता भी चला सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सा पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। वर और वधु, वर का जो अपन स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वधु हो जाएगा। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री, तो पुत्री का पुल्लिंग होगा पुत्र। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं, यानी गाय का पुल्लिंग शब्द है बैल। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी ही सुंदर नहीं होती, तो मोर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मोरनी। एक किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह और कार्यपत्रक। ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर एक पुरुष का साइन बना हुआ है यानी पुरुष की फोटो बनी हुई है और एक दूसरे में स्त्री की, तो पुल्लिंग शब्दों को इसके नीचे लिख देंगे पुरुष के नीचे और स्त्रीलिंग को स्त्री के नीचे। तो यहाँ सबसे पहले टेबल किस में आएगा, टेबल, टेबल जो बोलते हैं हम, टेबल छोटी होती है, टेबल हमारे लिखने के काम आती है, पढ़ने के काम आती है, तो आती शब्द इसमें स्त्रीलिंग आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है टेबल, तो टेबल हम स्त्री के नीचे लिख देंगे। पेन, यह लाल रंग का पेन है, मैं पेन से लिखता हूँ, या मेरा पेन बड़ा है, बड़ा इसमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है, तो पेन पुल्लिंग के नीचे आ जाएगा पुरुष के नीचे। किताब, किताब छोटी होती है, किताब अच्छी होती है, तो ये स्त्री का बोध करा रही है इसलिए किताब को स्त्री के नीचे लिख देंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। घर, हमारा घर बहुत बड़ा है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है तो पुरुष के नीचे लिख देंगे। पेड़, यह पेड़ छोटा है, यह पेड़ बड़ा है, यानी कि पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो पेड़ को भी हम पुरुष के नीचे लिख देंगे। बकरा पुल्लिंग शब्द है, इसको भी हम पुल्लिंग में लिख देंगे। गाय स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्री के नीचे लिख देंगे। केली स्त्रीलिंग शब्द है, केली छोटी होती है, इसको भी स्त्री के नीचे लिख देंगे। राह, राह भी स्त्रीलिंग शब्द है, कैसे पता चलेगा, यह राह कहाँ जा रही है, राह यानी रास्ता। पथ, यह रास्ता कहाँ जा रहा है, रास्ता शब्द पुल्लिंग होता है, लेकिन यह राह कहाँ जा रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्त्री के नीचे लिख देंगे। कार्यपत्रक, यह कार्यपत्रक बहुत अच्छा है, यह कार्यपत्रक बहुत बड़ा है, तो ये पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम पुल्लिंग शब्द के नीचे पुरुष के नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 18 डन होता है, और इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 17 और 18 का हल किया है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।